वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरिंग इंग्लिश लिटरेचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू पोएम एनिमल्स जो कि लिखी है वॉल्ट विटमैन ने, ये क्लास 10 के सिलेबस में है। आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। लास्ट पोएम मैंने अमेंडा डिस्कस की थी। आई होप वो सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पोएम वी विल बी डीलिंग विद इज एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। Open to page number 129 in your textbooks. All students of class 10th, open your books to page number 129. Now, before beginning with the poem, I want to tell you something in short about the poem. इस पोएम में जो कवि हैं वॉल्ट विटमैन, वो एनिमल्स को कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमंस से, ह्यूमन बीइंग से। और कवि को लगता है कि एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा है किसके कंपैरिजन में, ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में। क्योंकि ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो कि एनिमल्स के पास अभी भी मौजूद हैं, जबकि कवि को ऐसा लगता है कि जो मानव है या जो इंसान है उसने अपनी बहुत सारी अच्छाइयाँ कहीं खो दी हैं। इसलिए वो चाहता है कि मतलब वो एनिमल्स के साथ रहे, क्योंकि एनिमल्स ज़्यादा अच्छे हैं और उसे उनके साथ ज़्यादा सुख मिलेगा ह्यूमंस के साथ रहने के बजाय। उसको एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अच्छाइयाँ हैं जो कि अब ह्यूमंस के पास नहीं रही, ऐसा कवि का मानना है। ठीक है, तो ये पोएम इसी बारे में है और अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid. Placid means होता है काम, काम या शांत। They are so placid and self-contained. Self-contained means संयमी। They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. Now, the poet is saying, कवि कहता है यहाँ पे, I think I could turn and live with animals. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मनुष्यों को छोड़कर पशुओं के साथ रहना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न वो क्या बताता है? क्योंकि जो जानवर हैं या जो पशु हैं वो बहुत ही शांत और संयमी होते हैं, और ऐसा सोच के वो बहुत देर खड़ा रहकर, स्टैंड मीन्स खड़ा रहकर, लुक एट देम देखना, लॉन्ग एंड लॉन्ग, काफ़ी देर तक वो खड़ा रहकर जानवरों को देखता रहता है और सोचता है कि मुझे आई कुड टर्न, मुझे एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स होता है शांत या काम, और सेल्फ कंटेन्ड मीन्स होता है सेल्फ कंट्रोल्ड। सेल्फ कंट्रोल यानी संयमी, जिसका अपने ऊपर संयम हो, कंट्रोल हो। तो इसलिए वो चाहता है कि वो जानवरों के साथ रहना शुरू कर दे। क्लियर? आई होप फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। नाउ मूव टू द सेकेंड स्टैंजा।
They do not sweat and whine about their condition. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not make me sick discussing their duty to God. Now, this is a very important paragraph. इसमें कवि कहता है कि जो पशुओं का जीवन होता है वो मनुष्यों से ज़्यादा अच्छा होता है. ऐसा क्यों? उसको ऐसा क्यों लगता है कि जानवरों का जीवन जो है मनुष्यों के जीवन से ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि अब वो बता रहा है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. स्वेट का यहाँ पे मतलब होता है परेशान होना, परेशान या चिंतित होना. चिंतित होना. तो स्वेट यहाँ पे मीन्स परेशान होना या चिंतित होना. और वाइन मीन्स होता है शिकायत करना. तो जानवर जो होते हैं वो अपनी कंडीशन, अपनी जो परिस्थिति होती है उसकी कभी भी उनको उसकी चिंता नहीं रहती. वो कभी अपने फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट को लेकर किसी भी तरह की उनको चिंता नहीं रहती. और वो मनुष्यों की तरह रोनी आवाज़ में अपनी दुख दर्द या शिकायत नहीं बताते हैं ना. वो किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं करते अपनी रोनी आवाज़ में. ना वो अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं और ना वो शिकायत करते हैं, ना वो चिंता करते हैं. स्वेट मीन्स चिंता करना. और ना वो शिकायत करते हैं. वाइन मीन्स शिकायत करना. मतलब वो जैसे हैं उसी में वो खुश रहते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं. क्लियर? फर्स्ट लाइन. They do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not lie awake in the dark. Awake in the dark means अंधेरे में जागना, है ना. अंधेरे में जागना मतलब एक सोने का नाटक करना, अंधेरे में जागना. And weep for their sins. वो अंधेरे में जागकर अपनी sins means होता है पाप, अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं. वो अंधेरे में जागकर सोचना, चिंतित रहना, फिर अपने जो उन्होंने पाप किए हैं उनके बारे में सोचना और उनके लिए रोना अंधेरे में, है ना. ये सब जानवर नहीं करते हैं. ये सब कौन करते हैं? ये सब इंसान करते हैं. क्लियर? दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. सिक मीन्स यहाँ पे है उबाना, जैसे किसी को बोर कर देना, है ना. तो जानवर क्या नहीं करते? वो मुझे उबाते नहीं हैं. किस चीज़ से उबाते नहीं हैं? मतलब जैसे कि क्या उसकी ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, क्या उसके ड्यूटी है, क्या उसकी कर्तव्य हैं भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, है ना. उनके बारे में डिस्कस करते हुए, बातें करते हुए वो दूसरे इंसान को उबाते नहीं हैं, है ना. कुछ लोग होते हैं कि करते तो कुछ नहीं लेकिन प्रवचन बहुत बड़े बड़े देते हैं, है ना. बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा होता है, ऐसे करना चाहिए, लेकिन करते वो नहीं हैं, है ना. सिर्फ वो दूसरों को उबा देते हैं अपनी बड़ी बड़ी बातों से, है ना. तो जानवर ऐसा नहीं करते. क्लियर? आई होप ये स्टैंजा सभी को क्लियर होगा. कम टू द थर्ड स्टैंजा. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Now, in the third stanza, कवि कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी डिससेटिस्फाइड मीन्स होता है असंतुष्ट होना. वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होते. असंतुष्ट कौन होता है? असंतुष्ट हमेशा हम और आप होते हैं, है ना. मतलब इंसान होते हैं.
इतना नहीं है, ये और होना चाहिए। आज साइकिल है तो कल बाइक होनी चाहिए, फिर बाइक आ गई है तो अब कार होना चाहिए, है ना। कार हो गई है तो लैम्बोर्गिनी होना चाहिए, है ना। तो हमारी ही ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं और हम कभी भी अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये किसके बारे में है? ये ह्यूमन बींग्स के बारे में, आम इंसान। लेकिन जो जानवर होते हैं वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। उनको जो लाइफ मिली है वो उसमें सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड का मीन्स होता है यहाँ पे पागल, और मेनिया भी एक तरह का होता है पागलपन। किस चीज़ का पागलपन? ओनिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को हासिल करना, उनका स्वामी बनना, कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, इतनी चीज़ें हो जाएं, उतनी चीज़ें हो जाएं। तो ये वाला पागलपन जानवरों में नहीं होता। ये पागलपन किस में होता है? सिर्फ इंसानों में होता है ना। इसलिए कवि क्या चाहता है कि मतलब जो जानवर हैं वो इंसानों से मच बेटर हैं उनके साथ रहना, क्योंकि वो ये सब पागलपन से ग्रसित नहीं हैं चीज़ों को इकट्ठा करने में, है ना। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नील्स होता है झुकना या घुटने टेकना। तो एक इंसान दूसरे इंसान के सामने घुटने टेक देता है ना। चाहे वो पावर की वजह से हो, चाहे वेल्थ की वजह से हो, चाहे कोई भी कारण हो, किसी भी वजह से, लेकिन वो अगर अपने से ऊपर कोई देखता है और उसकी मजबूरी होती तो वो घुटने टेक देता है। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है। कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने कभी नहीं टेकता, और ना ही कोई जानवर जो हजारों वर्ष पूर्व कोई जीवन जीने वाला कोई प्रजाति है उसके सामने घुटने टेकता है ना। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हजारों साल पहले जीने वाले जो प्रजाति है, ना ही उसके सामने घुटने टेकता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। इस पूरी पृथ्वी पे ना ही कोई जानवर, रिस्पेक्टेबल मीन्स होता है आदरणीय, ना ही कोई जानवर आदरणीय है और ना ही कोई जानवर दुखी है। अनहैप्पी मीन्स होता है दुखी। इस पूरी पृथ्वी पर ना ही कोई जानवर आदरणीय है और ना ही कोई दुखी है, सब एक समान है। क्लियर? उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कम टू द लास्ट स्टैंजा। So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Now, बहुत ही important lines हैं ये. So they show their relations to me and I accept them. पशु मनुष्यों के सामने अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। दे शो देयर रिलेशंस मीन्स प्रेम प्रकट करना, और जो कवि है वो उन्हें स्वीकार करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मीन्स जो उपहार या प्रेजेंट। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ यहाँ पे इनका मीन्स है उपहार। जानवर इंसानों को अपने प्रेम का उपहार देते हैं, है ना। दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। एवेंस होता है दिखाना। वो दिखाते हैं अपना प्रेम मनुष्यों के प्रति, और अपने गुण, जो भी पशुओं में गुण होते हैं वो अपने प्रेम के द्वारा इंसानों के सामने प्रदर्शित करते हैं। I wonder where they get those tokens. अब यहाँ पे कवि को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये ऐसे उपहार लाते कहाँ से हैं, ये अच्छाइयाँ ये कहाँ से लाते हैं जो जानवर होते हैं या जो पशु होते हैं।
डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। और फिर कवि को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत समय पहले वो वहाँ से गुजरा हो और जो उपहार ये जानवरों के पास हैं वही उपहार उसके पास भी थे, लेकिन वो कहीं गिर गए हैं। उपहार कौन कौन से उपहार? जानवरों की अच्छाइयों के, है ना, जो अब मनुष्यों के पास नहीं है। कवि को लगता है कि मनुष्यों ने वो उपहार कहीं जल्दी में चलते टाइम गिरा दिए हैं। मीन्स यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि मानवता या इंसानियत जो इंसानों में थी या जो गुण इंसानों में थे वो कहीं खो गए हैं, लेकिन जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनमें अभी भी वो गुण विद्यमान हैं। क्लियर? इसलिए कवि को क्या लगता है कि जो एनिमल्स की लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है और उसे उनके साथ रहना चाहिए। वो एक ऐसी लाइफ जीना चाहता है जहाँ पे कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई जटिलता ना हो, कुछ गलत सही ना हो, है ना, सब कुछ सुखी हो। और ऐसी लाइफ उसे लगता है कि जानवरों के साथ रहने में ऐसी लाइफ का वो अनुभव कर सकता है। क्लियर? आई होप ये पोएम समझ में आई होगी। एक दो बार वीडियोस तुम लोग सुन लेना, समझ में आ जाएगी पोएम लाइन बाय लाइन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।